नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीएस जीनियस में। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, सुनामी पार्ट 1 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, अर्थात जो सुनामी का टॉपिक है, फिजिकल ज्योग्राफी का टॉपिक है, उस पर हम आज आपके लिए जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का वीडियो लाए हैं। इसमें करीब 25 के आसपास जो है कुछ वस्तुनिष्ठ प्रकार के कुछ प्रश्न हैं। इससे जो हमने इसके पहले इस पर एक फुल डेडिकेटेड वीडियो लाए थे सुनामी के ऊपर, जो कि आप लोगों ने काफी पसंद किया था। उसी का ये रिवीजन आप इसको समझ लीजिए। इसमें हम 25 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सुनामी पे, जिससे आपका एक प्रकार से रिवीजन हो जाएगा। क्योंकि सारे क्वेश्चन इसमें एक साथ नहीं लिए जा सकते थे, इसलिए एक दो दिन में हम इसका पार्ट 2 भी लेके आएंगे, जिसमें पुनः 20 से 25 प्रश्न होंगे। तो आइए मित्रों, सुनामी पर अपना मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का वीडियो शुरू करूं। इससे पहले हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे इसी प्रकार का जो परीक्षा उपयोगी कंटेंट है, फिजिकल ज्योग्राफी का, इंडियन ज्योग्राफी का, करंट अफेयर्स का, यूपीएस स्पेशल का, ये सब कुछ आपको रेगुलरली मिलता रहे। हमारा पहला प्रश्न है, व्हाट कॉजेज मोस्ट सुनामीज? जो अधिकांश सुनामी है उनके आने का क्या कारण होता है? तो हरिकेन्स नहीं होता है, वोल्केनिक इरप्शन ऑन लैंड नहीं होता है, स्ट्रॉन्ग विंड्स ये भी नहीं होता है। अर्थक्वेक अंडर द ओशन, इसका सही उत्तर बी है, अर्थक्वेक्स अंडर द ओशन। हाँ, अगर किसी कारण से कोई वोल्केनिक इरप्शन समुद्र के अंदर हो जाए जो विस्फोटक टाइप का हो, जो है धमाके के साथ हो, तो उसके कारण सुनामी आ सकती है। लेकिन वो ऑप्शन इसमें नहीं है, इसलिए हम केवल बी ऑप्शन को चुनेंगे, अर्थक्वेक्स अंडर ओशन, अर्थात समुद्र के अंदर भूकंप का आना। व्हाट इज द लिटरल मीनिंग ऑफ सुनामी इन जापानीज? जो ये सुनामी शब्द है, ये जापानी भाषा का शब्द है, और जापानी भाषा में इसका शब्द होता है हार्बर वेव्स, अर्थात बंदरगाह या पत्तन की जो लहरें। बिग वेव नहीं होगा, सी स्टॉर्म नहीं होगा, ओशन राइज ये भी नहीं होगा। ये हार्बर वेव्स इसका सही आंसर है। तीसरा देखते हैं, विच टाइप ऑफ प्लेट बाउंड्री मोस्ट एसोसिएटेड विद सुनामीज? सुनामी के साथ किस प्रकार की जो प्लेट सीमा है वो जुड़ी हुई है? तो इसका उत्तर है सबडक्शन। सबडक्शन वो सीमा है जहां पे एक प्लेट दूसरे प्लेट के नीचे खिसक के चली जाती है और स्लिप करती है, उस जगह को सबडक्शन जोन कहते हैं। तो इसका सही उत्तर डी है। Which natural event in 2004 caused a massive tsunami in Indian Ocean? 2004 में, वर्ष 2004 में वो कौन सी घटना हुई थी जिसके कारण हिंद महासागर में एक बहुत बड़ी सुनामी आई? तो इसका उत्तर है ए मैग्नीट्यूड ऑफ 9.1 अर्थक्वेक। 9.1 रिक्टर पैमाने पर 9.1 मैग्नीट्यूड का एक भूकंप आया, जिसके कारण हिंद महासागर में बहुत बड़ी सुनामी आई 2004 में। व्हाट इज द मेन वार्निंग साइन ऑफ अप्रोचिंग सुनामी? सुनामी के आने से पहले का जो मेन मुख्य साइन है वो क्या है? तो रैपिड रिसीडिंग ऑफ शोर लाइन, जो समुद्र की सतह है उसका दूर जाना, अर्थात पानी का दूर जाना, ये जो है रैपिड रिसीडिंग ऑफ शोर लाइन, ये जो है सी आंसर इसमें सही है। समुद्र की जो शोर लाइन है, अर्थात जो पानी का सतह है, उसका जो तट है उसे दूर जाना। What should you do if tsunami warning is issued? अगर सुनामी की वार्निंग इशू हो जाए, घोषित हो जाए, तो आप क्या करेंगे? रन टू द बीच, ये तो बिल्कुल नहीं करेंगे, वहीं पर तो सुनामी आएगी। और दूसरा है इवैक्यूएट टू द हाई ग्राउंड इमीडिएटली, ये सही हो सकता है, अर्थात कि जो ऊंची जगह है, जो जहां से मतलब संभावना है कि सुनामी उतनी ऊंचे नहीं जाएगी, वहां पर तुरंत दौड़ेंगे, तो ये सही है। स्टे इंडोर्स नियर कोस्ट, ये भी गलत है, क्योंकि पानी तो घर के अंदर भी आ जाएगा। वेट फॉर अथॉरिटीज टू कंफर्म, ये भी नहीं, तो इसका बी आंसर सही है। इवैक्यूएट टू द हाई ग्राउंड इमीडिएटली, और वो भी कम से कम 100 फुट ऊंची जगह होनी चाहिए समुद्र तल से, तब कंफर्म है कि नहीं आएगी, वहां तक नहीं पहुंचेंगे। Which region is most at risk for tsunami? सुनामी के लिए सबसे जो खतरे वाला क्षेत्र है पूरे पृथ्वी पर, वो कौन सा है? तो बी, पैसिफिक ओशन रिंग ऑफ फायर। यहाँ पर सर्वाधिक भूकंप आते हैं, सबसे ज्यादा वॉल्केनो फटते हैं, और सबसे ज्यादा सुनामी भी आती है। तो पैसिफिक ओशन रिंग ऑफ फायर
अर्थात प्रशांत महासागर में सर्वाधिक सुनामी आती है। व्हाट इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू डिटेक्ट सुनामीज इन द ओशन? जो समुद्र में सुनामी को नापने के लिए कौन सा यंत्र यूज करते हैं? तो इसके लिए होता है सुनामीटर। सुनामीटर का प्रयोग करके हम समुद्र के में, जब समुद्र में किसी जहाज में है तो सुनामीटर के माध्यम से सुनामीज को डिटेक्ट किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, व्हाट इज द टर्म फॉर द अंडर वाटर अर्थक्वेक दैट ट्रिगर्स सुनामी? जो समुद्र के अंदर जो भूकंप आते हैं उनके लिए कौन सा शब्द है जो सुनामी को बढ़ावा देते हैं? तो सबमरीन अर्थक्वेक्स, टेक्टोनिक क्वेक्स, हाइपोसेंट्रल क्वेक्स, आफ्टरशॉक्स। तो इसका सही उत्तर है सबमरीन अर्थक्वेक्स, अर्थात पानी के अंदर आने वाले अर्थक्वेक, समुद्र के अंदर आने वाले अर्थक्वेक। इसका ए विकल्प सही है। What was the estimated death toll of 2004 Indian Ocean tsunami? 2004 में जो हिंद महासागर में सुनामी आई थी उसमें लगभग कितने लोग हताहत हुए थे? तो 2,30,000 लोगों की मृत्यु हुई थी 2004 की सुनामी में। और उसी सुनामी में जो भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है वो इंदिरा पॉइंट, वो भी डूब गया था। What is the DART system in tsunami warning? सुनामी वार्निंग जो उसके खतरे का जो वार्निंग है उसमें डार्ट सिस्टम का क्या फुल फॉर्म है? तो इसका बी उत्तर सही है, डीप ओशन असेसमेंट एंड रिपोर्टिंग ऑफ सुनामीज। ये एक तकनीक है जिसके माध्यम से डीप ओशन अर्थात खुले समुद्रों में जो है सुनामी का असेसमेंट हो जाता है और तट पर उसकी रिपोर्टिंग कर दी जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं, Which country experienced the deadliest tsunami in history of 2004? वर्ष 2004 में सबसे भयंकर जो सुनामी है वो किस देश ने झेला था? तो जापान, इंडिया, थाईलैंड। तो इसका उत्तर है ए विकल्प सही है। इंडोनेशिया में सर्वाधिक नुकसान हुआ था और सबसे ज्यादा मौतें भी इंडोनेशिया में ही हुई थी। हाउ हाई द सुनामीज वेव्स गेट नियर द शोर? सुनामी जो लहरें हैं वो तट पर कहां तक कितनी ऊंची जा सकती है मैक्सिमम? तो इसका जवाब है 30 मीटर्स और तभी मैंने कहा था कि कम से कम 100 फुट ऊंची जगह पे हमें चले जाना चाहिए सुनामी से बचने के लिए। अगला देखते हैं, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सुनामी एंड टाइडल वेव्स? जो सुनामी की वेव है और जो हमारी ये जो ज्वार भाटा की जो लहरें हैं उनमें क्या अंतर है? सुनामीज आर कॉज्ड बाय विंड, टाइडल वेव्स आर कॉज्ड बाय अर्थक्वेक। ये बिल्कुल गलत है। सुनामी अर्थक्वेक से होती है और टाइडल वेव्स मून के ग्रेविटी से होती है। सुनामीज आर कॉज्ड बाय अंडर सी डिस्टर्बेंसेस व्हाइल टाइडल वेव्स आर कॉज्ड बाय मून ग्रेविटी। इसका बी उत्तर सही है। सुनामी जो है पानी के अंदर जो हलचल है उसके कारण होती है और जो टाइडल वेव्स हैं अर्थात जो ज्वार भाटा की तरंगे हैं वो चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होती हैं। तो इसका बी आंसर सही है। हाउ मेनी वेव्स टिपिकली मेक्स अप अ सुनामी? सुनामी आने के लिए लगभग कितनी लहरों की जरूरत होती है? तो ये 1, 2, 3, 10 ये नहीं, इसमें कई लहरों की जरूरत होती है। उसकी कोई संख्या निर्धारित नहीं है। ए सीरीज ऑफ वेव्स, 100, 200 कितनी भी हो सकती है। What is the safest place during सुनामी? सुनामी के दौरान सबसे सुरक्षित जगह कौन सी हो सकती है? ऑन द बीच, ये तो बहुत ही खतरनाक है। ऑन अ बोट नियर शोर, शोर के पास तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। एटलीस्ट 100 फीट अबव सी लेवल, समुद्र तल से कम 100 फीट ऊंचे होना चाहिए, क्योंकि अभी तक जो सबसे ऊंची सुनामी रिकॉर्ड की गई है वो 30 मीटर की गई है, जिसका मान लगभग 100 फीट के आसपास आता है। और अंडरग्राउंड बंकर तो बिल्कुल ही खतरनाक है, क्योंकि सुनामी आने के बाद तुरंत वो पानी से भर जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाउ डू कोरल रीफ हेल्प टू रिड्यूस सुनामी इंपैक्ट? जो कोरल रीफ्स हैं, मूंगे की जो चट्टानें और जो उठे हुए पोर्शन हैं, वो कैसे जो सुनामी का जो इंपैक्ट है उसको कम करते हैं? तो एब्जॉर्ब वेव एनर्जी, ब्लॉक सुनामी वेव्स, रेज सी लेवल, टैप डेब्रीज। तो इसका है आंसर एब्जॉर्ब वेव एनर्जी। चलिए मित्रों,
अगला प्रश्न देखते हैं, विच ओशन हैज हाईएस्ट नंबर ऑफ सुनामीज। आपको मैंने अभी पिछले कुछ क्वेश्चन पहले बताया कि जो पैसिफिक ओशन रिंग ऑफ फायर है वहां सर्वाधिक सुनामी आती है, तो इसका उत्तर डी है। किस महासागर में सर्वाधिक सुनामी आती है? तो पैसिफिक ओशन में। हाउ लॉन्ग आफ्टर एन अंडर सी अर्थक्वेक कैन अ सुनामी रीच द शोर। एक जो अंडर सी अर्थक्वेक है उसके कितनी देर बाद सुनामी आ सकती है? तो ये इंस्टेंटली तो आएगी नहीं, कुछ टाइम लगेगा। तो इसका ए उत्तर सही है, मिनट्स टू आवर्स। कुछ मिनट से लेके कुछ घंटों तक लगेंगे, निर्भर करेगा कि जहां पर ये अर्थक्वेक आया है, जहां से सुनामी की लहर उठी है, वहां से शोर कितनी दूर है, जो तट है वो कितनी दूर है। What is the purpose of सुनामी इवैक्यूएशन रूट? जो सुनामी इवैक्यूएशन रूट है उसका क्या जो है उद्देश्य है? टू गाइड पीपल टू लो लाइंग एरियाज। लो लाइंग एरियाज में तो जाना ही नहीं है सुनामी के दौरान। इसका पर्पस है टू प्रोवाइड क्लियर डायरेक्शन टू हाई ग्राउंड, अर्थात जो ऊंचे स्थान है वहां के लिए सीधे रास्ते का गाइडेंस देना कि यह रास्ता खाली है, आप इस पे जाइए। Which country has most advanced सुनामी वार्निंग सिस्टम? किस देश के पास सबसे एडवांस सुनामी वार्निंग सिस्टम है? तो इसका उत्तर है बी, जापान। जापान चूंकि चारों ओर समुद्र से घिरा हुआ है और जो ये सबडक्शन जोन है बिल्कुल वहीं पर स्थित है, तो वहां पर सर्वाधिक सुनामी आती है। दूसरी बात, ये विज्ञान में भी काफी एडवांस है, तो इन्होंने एक बहुत ही एडवांस लेवल का सुनामी वार्निंग सिस्टम डेवलप कर लिया है और इनको सुनामी आने के कुछ घंटे पहले ही मालूम चल जाता है कि सुनामी आने वाली है। व्हाट इज सुनामी रन अप? The distance a tsunami wave travels island, the speed of wave in ocean, the height of wave in deep sea, the duration of wave. तो सुनामी रन अप है ये डिस्टेंस ऑफ सुनामी वेव ट्रेवल्स इन लैंड, ये सुनामी रन अप है। चलिए आइए मित्रों अगला प्रश्न देखते हैं, व्हाट इज सुनामी रन अप? तो स्पीड ऑफ वेव इन ओशन, ओशन में जो इसकी रफ्तार है इसको सुनामी रन अप कहते हैं। विच लेयर ऑफ अर्थ इज प्राइमरली इन्वॉल्व इन जनरेटिंग सुनामीज? सुनामी को उत्पन्न करने में पृथ्वी की कौन सी परत उत्तरदायी है? तो सीधी सी बात है क्रस्ट, क्योंकि क्रस्ट में ही जो लिथोस्फीयर है वहीं पर सारे भूकंप आते हैं, इसलिए सीधे सीधे क्रस्ट को ही हम इसका जिम्मेदार मानेंगे सुनामी का। अगला प्रश्न, हाउ आर सुनामीज डिफरेंट फ्रॉम रेगुलर ओशन वेव्स? जो सामान्य जो समुद्री तरंगे हैं उनसे सुनामी किस प्रकार अलग है? तो सुनामी वेव्स आर कॉज्ड बाय टाइड्स, ये गलत है। सुनामी वेव्स है लॉन्गर वेवलेंथ एंड कैरी मोर एनर्जी, ये सही है। सुनामी वेव्स आर स्लोअर देन रेगुलर वेव्स, ये गलत है। सुनामी वेव्स फॉर्म ओनली ड्यूरिंग हरिकेन्स, ये भी गलत है। तो इसका बी आंसर सही है कि सुनामी की जो तरंगे होती है वो लंबी होती है और उनके अंदर सामान्य जो लहरों की अपेक्षा ज्यादा ऊर्जा होती है। तो चलिए मित्रों, ये करीब 25 के आसपास क्वेश्चन थे सुनामी पर। इनमें से कई क्वेश्चन ऐसे थे जो पिछले वर्षों में परीक्षाओं में पूछे जा चुके थे। अब इसके बाद इसका एक अभी मैं सेकंड पार्ट भी लाऊंगा, जो उसके बाद आपका सुनामी वाला जो पूरा रिवीजन है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए मित्रों, वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर ये कंटेंट परीक्षा उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।